हेलो दोस्तों, आई एम रवि चौधरी। जैसे कि आपसे हमने बताया था कि स्टीव नीरज सर से हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो उसी को आगे करते हुए, उसी कड़ी को आगे करते हुए मैं आपके सामने मैथ का चैप्टर आयु संबंध ये लेके आया हूँ। और आपको मैथ में आप पढ़ के देखिए पहले, ठीक है। मैं पहले से बताऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप पढ़ के देखिए पहले, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए। और आपको कैसे पढ़ाएंगे मैथ में, पहले नंबर में आपको टाइप बाई पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा और क्वेश्चन का पढ़ाने का तरीका कैसा है आप तो अभी देखेंगे, ठीक है। पहले आप देखिएगा, ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। यहां से हमने टाइप 1 के क्वेश्चन 3 ही लिए हैं। टाइप फर्स्ट एज प्रॉब्लम चैप्टर है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप क्वेश्चन को समझा बताने से पहले, मैं क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा। जैसे कि ये वर्तमान है, वर्तमान आयु, और ये वर्तमान के बाद ये वर्ष बाद, वर्ष बाद। यानी कि वर्तमान से जब हम जैसे किसी का वर्तमान में है और वर्तमान से जब हम वर्ष बाद जाएंगे या वर्ष पूर्व आएंगे, वर्ष पूर्व, ठीक। तो वर्तमान से जैसे किसी की आयु है, वर्तमान में 20 वर्ष है, उससे बोल दिया जाए कि वर्तमान में 20 वर्ष उसकी आयु है और ये 20 वर्ष का है। पूछा जाए कि मतलब जो है 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो आपको वर्तमान से अगर 5 वर्ष बाद जाना है तो आपको क्या करना है, वर्तमान में दी गई आयु में आपको 5 वर्ष जोड़ देना है। 20 मतलब 5 वर्ष आपको कितना हो जाएगा, 20 और 5 25 वर्ष, मतलब जो है 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी, यानी वर्तमान से जब पहले आएंगे, पूर्व आएंगे, या पहले कह सकते हैं इसको, पहले आएंगे, तो आप दी गई वर्तमान में जितनी आयु होगी उससे आप क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा आपका, 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मतलब एक बेसिक तरीका होता है। आप मैथ को ट्रिक से भी पढ़ाएंगे हम, बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक आपको कैसे सीखना है, बिल्कुल मैथ जो बेसिक पढ़ाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम पहले करते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है देखिएगा, इसमें क्वेश्चन है समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है, ये अंतर वर्तमान का पूछा गया है। देखिएगा यहां पर क्या है, आपका आयु वर्तमान में ही लेके चलना है, समीना तथा सुहाना। तो हम क्या लिखते हैं, यहां पर समीना लिखते हैं, समीना, बड़ा समीना और सुहाना, सुहाना, ठीक है। जैसे किसी की आयु जैसे कहते हैं A/B लिखा है, तो इसकी आयु A/B, जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल में देखेंगे 2:3 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 कितना हो जाएगा, 3 लिख सकते हैं। अगर इसके आयु को हम अलग अलग करना चाहें तो क्या करते हैं, इसको एक ही वेरिएंस से गुणा कर दीजिए, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। एक की आयु कितनी हो जाएगी, 2x, b की आयु कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके इसमें क्या करेंगे, सुहाना की आयु का जो अनुपात क्या है वो 7:3 है। तो हम क्या करेंगे, ये वर्तमान की है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुहाना कितनी होगी, 3/7 आप क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/3। अब इसको हम एक ही वेरिएशन में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7x और 3x। अब 6 वर्ष बाद बोला गया है, तो 6 वर्ष बाद मतलब यहाँ वर्तमान से कहाँ जाएंगे, ये 6 वर्ष इधर जाएंगे, 6 वर्ष बाद। तो क्या हो जाएगा, 6 इसमें हो जाएगा, वर्तमान जो आयु होगी उसमें क्या करेंगे हम, 6 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7x + 6, इसकी ले जाओ सुहाना की, ये कितना हो जाएगा, 3x + 6 हो जाएगा, ठीक। ये किसकी आ गई, ये सुहाना की है, ये समीना की है, सुहाना की है। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 5:3 हो जाएगी, ठीक। एक समीकरण में, इसी समीकरण को क्या करते हैं हम, सॉल्व कर लेते हैं। क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, इसके साथ गुणा हो जाएगी, इसके साथ गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 7x + 6 बराबर कितना हो जाएगा,
3x प्लस 6 इंटू 5। अब क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी है और ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीपल में 3 है, इसकी अंदर से हम गुणा करेंगे बारी बारी से, इसकी इससे और फिर इसकी इससे। तो क्या हो जाएगा, 7 में 21x, फिर कितना हो जाएगा 6 में 18। इसी तरीके से आगे करेंगे इसमें 5 में 15x, फिर 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का मान एक तरफ और संख्याएं एक तरफ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 21x माइनस 15x बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 18। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 30 से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 1 12, यहां से कितना हो जाएगा 6x बचेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये अब डायरेक्ट से काट दिए, 6 करना 6 6 दूनी 12। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 2। अब यही x की वैल्यू आप जाके यहां वर्तमान में रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 2, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 वर्ष। इसको यहीं पे उठा के रखो, 3 इंटू कितना 2, 3 दूनी 6, यानी वर्तमान में समीना कितनी की है 14 की, सुहाना कितनी है 6 की। दोनों की आयु में, वर्तमान में दोनों की आयु का अंतर पूछा गया है, तो 14 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा 8 वर्ष का। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 8 वर्ष। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, ट्रिक से भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आप करिएगा, इसको पहले लिख लीजिए, इस तरीकों को लिख लीजिए। हम इस तरीके को 2 तरीके से बताएंगे आपको। पहला तरीका ये क्वेश्चन का हो गया, ठीक, और दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं देखिए जरा इधर। ठीक, जैसे इसको क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं 1 से 3 तरीके, 3 क्या कभी 4 क्वेश्चन, मतलब 4 तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, 1 से 2 3, लेकिन आपको बेसिक तरीका बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब तक आपको मैथ में बेसिक नहीं मैथ आएगी तब तक आप मैथ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ट्रिक तो बेसिक से ही बन जाती है। देखिएगा इसको और कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से, देखिए जैसे कि हम इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, वर्तमान यानी ओल्ड में पहले कितना दिया था, ओल्ड में इसका देखिएगा वर्तमान कितना रेशियो 7:3। ठीक है, अब न्यू जो इसका हो गया नया जो रेशियो वर्तमान में कितना, मतलब 6 वर्ष बाद कितना हो गया, 6 वर्ष बाद हो गया इसका 5:3। ठीक है, अब इसमें कितना ऐड हो रहा है, कितने वर्ष बाद जा रहा है, आप कहेंगे 6 वर्ष बाद, तो आप 6 दोनों में क्या ऐड हो रहा है, तो 6 आप यहां पर लिखिए और 6 आप यहां पर लिखिए। ठीक है, अब क्या करिए, आपको जो है इसको क्रॉस करिए, गुणा, इसकी आती है 21 आया, ये 5 है 15, इसका डिफरेंस ले लीजिए कितना हो गया, कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर कुछ भी आपको प्लस माइनस जो भी अगर दिक्कत होगी हम वो भी छोटी से छोटी आपको दिक्कत बताएंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट लेके आगे 6 बजेगा। ठीक है, आज से ले लो, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 6 यानी 6 यूनिट, ये 6 यूनिट हो गए। ठीक, अब देखिएगा फिर क्या करते हैं, इसकी इसके साथ गुणा करिए और इसकी इसके साथ गुणा करिए, 5 छक्का 30 और 6 × 18। ठीक, इसको घटाइए कितना हो जाएगा, ये 12 आ गया। ठीक, तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 12 के, तो 6 करना से 6 दूनी 12 हो गया। आपको वर्तमान पूछा गया तो आप वर्तमान में कितना था 7:3, तो आप इसको क्या करिए 7 दूनी 14 ये हो जाएगी और 3 दूनी 6 ये हो जाएगी। इनका डिफरेंस दोनों का पूछा गया कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा डिफरेंस, 8 वर्ष डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, ये एक तरीका हो गया। आप लोग, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये लिख लिए होंगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका इसी क्वेश्चन तीसरा तरीका देखिए। देखिए जैसे यही क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, जैसे है सुहाना, थोड़ा लेके देखिएगा नहीं, सुहाना और
समीना, क्या है समीना, समीना रेशियो सुहाना, ठीक ये दिया है। इनका वर्तमान में जो रेशियो है कितना है 7:3 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनका कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद हमेशा ध्यान रखना, नीचे हम आएंगे तो 6 वर्ष बाद होगा, यानी कि दोनों में जुड़ेगा, ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, पहले बोलेगा तो माइनस होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 6 वर्ष बाद, इसमें भी जुड़ेगा। 6 वर्ष बाद में क्या आता है, अनुपात कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दोनों समीना और सुहाना ये वर्तमान से जा रही है 6 वर्ष बाद, तो वर्ष में तो ये भी 6 वर्ष जा रही बात, ये भी 6 वर्ष, वर्तमान में तो समान है, मतलब वर्ष में क्या है समान है, लेकिन रेशियो में देख लो क्या इनका जो वर्षों में अंतर है समान का है। देखो 7 और 5 का रेशियो कितना, 7 और 5 का डिफरेंस देखिएगा, 7 और 5 2 का है, और यहाँ पर देखिए क्या अंतर नहीं 0 का है। तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर वर्षों में समान है तो रेशियो में भी जो होना चाहिए वो भी समान होना चाहिए। आप करेंगे क्या, तो आप इसके डिफरेंस यानी ऊपर वाले के रेशियो से नीचे मल्टीपल नीचे गुणा कर देते हैं, नीचे वाले रेशियो के अंदर से ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, आप ऊपर गुणा कर देंगे। 7 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 7 और 3 4, आप नीचे कर दीजिए। बात समझ रहे हैं, मतलब नीचे के रेशियो से आपको ऊपर गुणा करना है और ऊपर के रेशियो से आपको नीचे गुणा करना। हमने क्यों करना है ये भी जान लो कि यहाँ पर देखो वर्षों में 6 वर्ष ये भी जा रहा है, 6 वर्ष ये भी जा रहा है, लेकिन रेशियो में जब हमने देखा तो ये क्या है, इसका 0 है, इसका 7, ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वर्षों में भी मतलब रेशियो में वर्षों में भी समान होना चाहिए। अब देखना 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 5 चक्कू 20 और 4 तिया 12, ठीक है। अब देखिए जरा यहां पर कितना है डिफरेंस, रेशियो में देखिए वर्षों में कितना है 6 है, 6 है ना, यहां पर 6, यहां पर 6 है वर्षों में, और यहां पर भी कितना है 6 भी है, तो 6 वर्षों में कितना है 6, यहां पर भी कितना है 6, ठीक है। देखो यहां पर वर्षों में कितना है 6 में लिखा, फिर यहां पर वर्षों में कितना है 6, यहां पर भी लिखा, एक की वैल्यू निकालने कितना हो जाएगा 6/6। हमको वर्तमान में चाहिए तो वर्तमान में कितनी है 14, तो एक की वैल्यू यहां पे क्या हमने यूनिट डीजे लगा रहे हैं डायरेक्ट, तो 14 की जब भी निकालेंगे कितना हो जाएगा 6/6 × 14, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा वर्तमान में, ये 14 वर्ष आ जाएगी, वर्तमान में कितना हो जाएगी इसकी 14 हो जाएगी। इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या, इसके निकालेंगे तो 6 की वैल्यू 6/6 × 6, ये कितना हो जाएगा 6, इसका शो होगा। तो समीना की कितनी 14, सुहाना की इससे भी आ गई 6, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों का, अंतर पूछा था वर्तमान कितना हो जाएगा 8, 14 और 6 का 8, इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो तीनों विधियों से हमारा आंसर क्या आएगा 8 है, ठीक। हमने इसका लगाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमने ये मेथड लगाया, ठीक है, यूनिट डिजिट वाला, इससे भी आया, और हमने बेसिक तरीका आपको बताया। तो आपको इन तीन तरीके से हमने आपको क्वेश्चन बताया, तो तीनों तरीकों से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब लेकिन हम क्वेश्चन को आपको पहले मैथ बेसिक ही समझाएंगे, ये ध्यान रखना। पहले हम भी आपको पढ़ा सकते हैं बहुत छोटे छोटे तरीके में, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अभी आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बताओ बस, ठीक। लेकिन आपको अभी आपको ज्यादा नहीं ऐसे बताऊंगा जो आपको समझ में आए, भली भांति उसको समझ सके, और कुछ जो तरीके होते हैं गिने चुने वही बताएंगे। देखिएगा हम जैसे ये क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक, ये क्वेश्चन ले रहे हैं, ये दूसरा, अब ये कुछ लिख लिए होंगे आप लोग, इसको हटा दें, इस क्वेश्चन को हटा दें, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आय का अनुपात कितना है 5:6, तो हम क्या करते हैं, हमने अभी आपको बताया था बेसिक तरीके से देखना, जो बेसिक तरीका आपको बताया था वर्तमान, तो इधर क्या जाते हैं वर्ष बाद। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ हो आपसे सॉल्व हो जाएगा बेसिक ही तरीके से, हमको अच्छा भी लगेगा बेसिक तरीका, पहले समझो इसको कैसे हम करते हैं। वर्तमान और ये आपका वर्ष पूर्व, ठीक है,
वर्तमान से जब भी आप कहाँ जाएंगे, वर्ष बाद जाएंगे, यानी कि बाद में जाएंगे, यहाँ पे वर्तमान से आगे जाएंगे, वर्तमान से आगे जाएंगे तो चीजें जुड़ेंगी, वर्तमान में दी गई आयु में हम चीजें को जोड़ेंगे, यानी कि जुड़ेगा। और वर्तमान से जब पहले आएंगे तो चीजें घटेंगी, ये ध्यान रखना, वर्तमान में जो आयु होगी उससे घटेगा, चाहे आप यहाँ से जाओगे तो भी जुड़ेगा, यहाँ से जाओगे तो भी जुड़ेगा, इधर आओगे तो घटेगा, इधर आओगे तो घटेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कह रहा था ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:6। तो क्या करेंगे हम, ए और बी इस तरीके से लिखिएगा, इनकी आयु का डिफरेंस कितना है, रेशियो कितना है, 5:6। इसको अलग कर लेते हैं, जैसे हमने कहा ए अनुपात बी बराबर दिया है 5/6, इसको लिखा जाता है ऐसे 5/6। इसको अलग अलग करना चाहेंगे तो एक ही वेरिएशन से हम गुणा कर दिया, नहीं x से कर देते हैं, अगर ये कटेगा तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे हम, ये 5x ये 6x। अब क्या बोला है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब यहां पर आना है, 6 वर्ष बाद। तो क्या करेंगे, वर्तमान में जितना बोला है 6 वर्ष बाद, तो ये जोड़ दीजिए 5x प्लस कितना 6, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसको भाई a को ले गया, ये वाला आ गया, अब b को भी ले लीजिए, 6x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये दोनों की यहां पर हो गई, ये हो गई a और b की 6 वर्ष बाद की आयु, और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 6:7 हो जाता है। तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। अब देखिएगा, अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, अब इसकी मतलब क्रॉस कर लीजिए, गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, 5x प्लस 6 इसकी गुणा कर दो 7 में, इसकी त्रिशय गुणा करेंगे हम 6x प्लस 6, अब इसकी गुणा कर देंगे 6 से। अब देखिएगा 7×6 35, ध्यान रखना, इसकी इसके साथ गुणा होगी, फिर इसकी इसके साथ बारी बारी से गुणा होगी, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी होती है उसकी और ब्रैकेट के बाहर जो संख्या लिखी है उससे। तो क्या हो जाएगा, 7×6 35x प्लस 7×6 42, आप लिखिए इसे, 6×6 36, आप इस तरीके से लिखिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 6×36, ठीक है। अब क्या करिए, x का मान एक तरफ कर लीजिए और संख्याएं आप एक तरफ कर लीजिए। तो 35x है ही, इधर आप ये बराबर के इधर प्लस का है, इधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, तो 36x बराबर ये 36, ये प्लस की वैल्यू बराबर की हो जाएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दिखेगा जरा 35x माइनस 36x, 35 से तो घटेगा नहीं 36, क्योंकि प्लस की संख्या जो है वो छोटी है, माइनस की बड़ी है, तो हम माइनस वाले से घटा देंगे, तो 36 से 35x जाएगा, कितना बचेगा x। लेकिन ध्यान ये रखना है कि संख्या काहे की बड़ी है, प्लस माइनस में जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का सिंबल रखा जाता है, उसी का चिन्ह रखा जाता है, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिएगा 42 से 36 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यानी कि ये भी कहेगा माइनस का, यानी x की वैल्यू का हमारा देखना, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब यही वैल्यू क्या कर देंगे हम, यहाँ पर उठा के रख देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 5 × 6, 5 का 30 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखो 6 × 6 36, ठीक। तो बोला था 5 वर्ष पूर्व b की आयु कितनी थी। अच्छा देखिए, b की आयु निकाले कितनी, यहाँ पर वर्तमान में 36 वर्ष निकाले, हमसे पूछा जा रहा वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान से कहां क्या आना है, 5 वर्ष पूर्व आना है। तो आप इसमें से क्या करिए, 5 घटा दीजिए, 36 यहाँ पर थी, 5 इसमें घटा देंगे, कितना 36 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 31 वर्ष। बी की आयु कितनी हो जाएगी, 31 वर्ष हो जाएगी। तो ये तरीका हो गया, ठीक। उसी तरीके से आप इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, उसी तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, ठीक है, आप पहले बेसिक करिए, फिर सारे क्वेश्चन में ट्रिक से ही बता के चलूंगा। पढ़ा दें इसको, देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा है वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जितने हम कराए हैं पूछे गए क्वेश्चन है। देखिएगा लिखा है वर्तमान में, तो वर्तमान आपको लिखना भी बार बार नहीं है, आप एक बार मतलब समझ जाइएगा तो लिखिएगा, अपने आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
और वर्ष बाद और वर्ष पूर्व, ये सारी चीज लिखने में आपके समझ में आ जाए। वर्ष बाद, ठीक है। कितना है माया और छाया, देखिएगा माया और छाया की वर्तमान आयु कितनी है 6 बटे कितना हो जाएगा 5, ठीक 6 बटे 5 हो जाएगा माया और इसकी हो जाएगी छाया की 6 5 और इसको एक इक्वेशन 6 से 5x एक से गुणा कर देंगे। फिर क्या बोला गया है और अब से 15 वर्ष बाद यानी 15 वर्ष बाद हमने क्या बताया 15 वर्ष बाद जाएंगे तो जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 15 वर्ष बाद 6x प्लस 15, ठीक बटे यहाँ पर कितना है 5x प्लस 15 ये हो जाएगा। 15 वर्ष बाद क्या है कितना हो जाता है 9/8 हो जाता है। ये हमारी इक्वेशन तो बन गई है, आप इसकी तिरछी गुणा कर लीजिए इस तरीके से, इससे कर दीजिए, ठीक करिए भाई 8 × 48x, ठीक 48x हो गया, प्लस लगाइए 15 × 120 में जल्दी थोड़ा कर रहा हूं 15 × 120 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिखिए बराबर 9 × 45x, फिर क्या करेंगे प्लस 15 × 135, 15 × 135, ठीक है। तो x का मान एक तरफ ले जाइए, ये 48x माइनस कितना हो जाएगा 45x बराबर ये हो गया। अब संख्या एक तरफ लिखिए 135 माइनस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। देखिए 5 3 से 2 गया 1 बचा, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा आपका 3 बचेगा, 3 कितना 3 बचे 15 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब 5 उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए कितना हो जाएगा 6 × 5 का 30 वर्ष, यानी माया कितनी वर्ष की हो जाएगी 30 वर्ष की, और छाया कितनी हो जाएंगी 5 × 5 कितने 25 वर्ष की हो जाएगी, 25 वर्ष की। किसका पूछा गया था तो माया की वर्तमान आयु, माया की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। अब इसको हमने अभी बताया था हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये मेथड हमने क्या बताया था आप देख लीजिए ओल्ड कितना था ये 6/5 इसे लिखिए, न्यू कितना था 9/8, जोड़ा कितना जा रहा है 15 तो प्लस 15, ठीक प्लस यहाँ पर भी 15, ठीक। आप इसके साथ गुणा करिए 8 × 48 इधर लिख लीजिए, 9 × 45 कितना बचा 3, यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया 3 यूनिट का, ठीक। अब इसका करिए इसके साथ 15 × 135 15 × 120 5 1 15 के बराबर हो गए, नीचे हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पर वर्षों का 3 बचे 15। अब निकालना किसकी माया की ये हो जाएगी, छाया की हो जाएगी, इसकी निकालना बस 5 से गुणा कर दे 5 × 30 वर्ष से और 5 25 वर्ष से, यानी माया की कितनी आ गई ये और छाया की। अब इससे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको कैसा लगा हमने आपको पढ़ाया, जैसा भी हो आप हमारी सपोर्ट करिए। दोस्तों मैं नीरज सर, आप हमसे परिचित होंगे, और जैसा कि हमने बताया था आपको जो है सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, मैथ्स की, साइंस की, जीएस की, सब कुछ मिलेगा। और ये क्लासेस जो है हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ AJPA, SSC, CGL, CHSL सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो अभी सर का डेमो मैं आपको बता दूं, ये तो अभी ऐसे क्वेश्चनों की धज्जियां ये उड़ा देंगे, आपको एक तरीके से नहीं 5 तरीकों से क्वेश्चन ये बताएंगे, सवालों की धज्जियां उड़ा देंगे। बस आप इनके साथ लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में बांटिए, ठीक है। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएंगी दोस्तों, 0 to हाई लेवल में पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर मतलब ये समझ लो कुछ भी नहीं है, आपको इससे बेहतर करेंगे हम, मतलब बेहतर से भी बेहतर। और आप सपोर्ट करेंगे तो आगे की क्लासेस आपको मिलेंगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।